जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूं नीतू गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल नटखट खाना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी चैनल पर मैं महाशिवरात्रि की कथा भी लेकर आऊंगी, उसे जरूर सुनना, उसे सुनना मत भूलिएगा। आज आप सुनिएगा फागुन मास महात्म्यम का 14वां अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, हे धर्मराज, अब मैं धर्म आरण्य तीर्थ के उत्तम महात्म्य की दूसरी कथा कहता हूँ। धर्म आरण्य में सत्यलोक से जिस प्रकार सरस्वती जी लाई गई वह प्रसंग सुनिए। एक समय प्रभातकालीन सूर्य के समान तेजस्वी तथा सब शास्त्रों में प्रवीण महामुनि सेवत महर्षि मार्कंडेय जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके सब ऋषियों ने कहा, भगवान, आपने ब्रह्मा जी की पुत्री जिस सरस्वती नदी को उतारा है वह दर्शन से प्राणियों के पापों का नाश करने वाली है और पुण्य देने वाली है। उसके महत्व का वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने शरणार्थियों की शरण देने वाली सरस्वती देवी की भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पुण्य में द्वादशी तिथि को धर्म आरण्य के अंतर्गत द्वारवर्ती तीर्थ में उतारा था। द्वारवर्ती तीर्थ मुनियों और गंधर्वों से सेवित है। उक्त तिथि को उस तीर्थ में पिंडदान आदि करना चाहिए। उसमें पितरों को दिया हुआ अक्षय होता है और श्राद्ध करता भी उसके पुण्य फल को प्राप्त होता है। यह महत्वपूर्ण उपाख्यान पापों का नाश एवं पुण्यदायक है। पवित्र वस्तुओं में पवित्र और महापातकों को भी निवारण करने वाला है। सरस्वती जी का जल समस्त मंगलों के लिए मंगलकारक और परम पवित्र है। प्रभास तीर्थ के मध्य में सरस्वती का जो पुण्य में जल है वह क्या ऊपर के लोकों में सुलभ है। सरस्वती का जल मनुष्य और ब्रह्मा हत्या को भी दूर करता है। सरस्वती में स्नान और देवता पितरों का तर्पण करने के बाद पिंड दान देने वाला मनुष्य फिर कभी माता का दूध पीने वाला शिशु नहीं होता है, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कामधेनु गो मनवांछित फल देने वाली होती है, उसी प्रकार सरस्वती नदी में भी स्वर्ग और मोक्ष की एकमात्र हेतु है। तब व्यास जी कहते हैं, मार्कंडेय ने सरस्वती देवी को यहाँ लाकर वैकुंठ का दरवाजा खोल दिया है। जो फल की आकांक्षा से यह शरीर त्याग करते हैं वे उस फल को पाते हैं और अंत में भगवान विष्णु के समयुज प्राप्त कर लेते हैं। अधिक कहने से क्या लाभ है। मनुष्यों को सदैव विष्णु लोक प्राप्त करने की इच्छा से द्वारिका में ही शरीर त्याग करना चाहिए। द्वारिका में मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु को धाम को जाता है। उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को जाता है। वह सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है जहाँ साक्षात श्री हरि निवास करते हैं और उस तीर्थ में रहने वाले मनुष्य के सब पापों को हर लेते हैं। द्वारिका तीर्थ मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है, धान्य फिलियों को धन देने वाला और आयु सुख एवं संपूर्ण मनवांछित फल प्रदान कराने वाला है। जो मनुष्य वहाँ एकादशी में उपवास करके श्राद्ध करता है, नरकों से सब पितरों का उद्धार कर देता है, वह द्वारिका के समीप मार्कंडेय के लक्ष्य एक जो वत्स नामक तीर्थ है जो पृथ्वी में सर्वथा विख्यात है। उस तीर्थ को जगतपति उमाकांत भगवान शिव गाय के बछड़े के रूप में अवतीत होकर शंभुलिंग रूप में विराजमान है। पूर्व काल में बहाल नाम से एक शत्रु विजय राजा थे जो महान बलवान और भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन जब वे शिकार खेलने लगे थे, उनके किसी पैदल सैनिक ने हिरण के झुंड में एक गाय के बछड़ों को देखकर राजा ने कहा, निर्विशेष मैं हिरण के समुदाय में एक गाय के बछड़ा देखा है जो उन्हीं से हिलता मिलता है, उनकी माँ के साथ नहीं है। राजा ने उस नौकर से कहा, तू मुझे उस बछड़े को दिखा। तब उस पैदल सेवक ने वन में जाकर राजा को वह बछड़ा दिखाया। उस समय पैदल सैनिकों के भय से हिरणों का झुंड पीलू वृक्ष की झाड़ी की ओर भागा। तब गाय का बछड़ा भी उसी ओर चला गया। राजा उसे पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया और जो ही उसे पकड़ने लगा तो ही वह उज्जवल शिवलिंग के रूप में परमानित हो गया। यह देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। वे सोचने लगा, यह क्या बात है। तब तक उस शिवलिंग के मध्य भाग में उन्होंने गाय के बछड़े को स्थिर देखा।
अब उसके मन में यह निश्चय हो गया कि अवश्य ही गाय के बछड़े के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान हैं। अब तो उन्होंने ले जाने के लिए तत्पर हुए। राजा ने उस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयत्न किया, किंतु वे उस शिवलिंग को किसी भी प्रकार उठा नहीं सके। तब राजा के साथ सब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवता बोले, भगवान हे प्रभु सर्वदेश्वर, आपको लोकों का हित साधन करने की इच्छा से शुक्ल लिंग रूप में स्थिर होना चाहिए। श्री महादेव जी कहने लगे, देवताओं मैं यहाँ सदा ही लिंग रूप में स्थिर रहूंगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन मेरा प्रकट्य हुआ है, इसलिए उस दिन विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग इस शिवलिंग का पूजन करेंगे उन्हें भय नहीं होगा। यह पिंडदान करने से पूर्वजों को सदा के लिए उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। घूव, रोवक, कुंभिपाक तथा अन्य अनेक प्रकार के नरकों में गिरे हुए अथवा पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जो पितर हैं, उन्हें यहाँ एक बार पिंडदान करने से अक्षय गति की प्राप्ति होती है। इस बार राजा बहाल ने सब देवताओं के पास उस शिवलिंग की स्थापित किया और लोकहित की कामना से अनेक प्रकार के दान दिए। जब तक वे उस शिवलिंग का पूजन करते रहे, तब तक साक्षात भगवान शिव भी वहां आकर भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य आज की रात में श्रद्धा और भक्ति से इस देवेश्वर शिवलिंग का पूजन करेंगे, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जो गीता शास्त्र का पाठ करते हुए जागरण करेंगे, वह मनुष्य अपनी 101 पीढ़ियों का उद्धार कर देंगे। यह देवाधिदेव भगवान शिव का अद्भुत लिंग है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका माध्यम सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गोवत्स नामक से विख्यात शिवलिंग मनुष्य के परम पुण्य प्रदान कराने वाला है। वह अनेक जन्मों के पापों का नाश कर देता है, ऐसा मार्कंडेय जी के वचन है। जिसका मन पाप से दूषित है, जिसके पाप युक्त शरीर की शुद्धि के लिए उस तीर्थ में स्नान करना आवश्यक है। गोवत्स तीर्थ में एक बार किया हुआ स्नान भी मनुष्य के रुद्र लोक प्रदान कराने वाला है। वहाँ विशेषता भाद्रपद मास में पक्ष के अंत में कूप के तट पर तर्पण और श्राद्ध करने से कलयुग में पितरों को अधिक तृप्ति होती है। गया में 21 बार तर्पण करने पर पितरों को जो परम तृप्ति होती है, वह गंगकूप में एक बार तर्पण करने से हो जाती है। गोवत्स महादेव के समीप ही गंगकूप विद्वान है। वहाँ तिल और जल से भी तर्पण करने पर पितृ सदा सदगति को प्राप्त होते हैं, नरकों से छूट जाते हैं तथा उस तीर्थ में मुनीश्वर गोदान की प्रशंसा करते हैं। वहाँ 2 पीलू के वृक्ष स्थिर हैं। उन्हीं मुनि सेवित गोवत्स तीर्थ है, जो स्नान से स्वर्ग देने वाला, आचमन से पापों की शुद्धि करने वाला, कीर्तन से पुण्य उत्पन्न कराने वाला और दर्शन से मोक्ष देने वाला है। गोवत्स तीर्थ में नित्य कोण में लोह या अस्थि दिखती है। वहाँ शंभुलिंग के रूप में साक्षात भगवान शिव विराजमान है। भाद्रपद मास के अमावस्या के दिन श्राद्ध करने से पितर प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग में कीड़ा करते हैं। पितर लोग यह कहते हैं, क्या हमारे कुल में भी ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न होगा जो श्राद्ध पक्ष में अश्वनी की अमावस्या के दिन लोही अष्ट तीर्थ में हमारे लिए तिल जल पिंडदान अथवा केवल जल ही प्रदान करेगा। तब मुनि कहते हैं, अगर पितर अधिक प्रिय हो तो भाद्र मास की अमावस्या तिथि को उनके लिए अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। जो सरस्वती के जल में स्नान करके दूध और श्वेत तिलों से पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर अवश्य ही तृप्त होते हैं। लोही अष्टि तीर्थ में भक्ति भाव से तर्पण करने पर मनुष्य स्वयं तृप्ति को प्राप्त होता है। जल देने वाला तृप्ति और अन्न देने वाला अक्षय सुख पाता है। फल देने वाला पितृ भक्त पुत्र और अभय दान देने वाला आरोग्य लाभ पाता है। न्याय उपार्जित धन से भी अर्थात अन्य विधि से जो धन अर्जित किया गया है, उससे भी जो थोड़ा सा भी दान दिया जाए तो वह महान फल देने वाला होता है। उस तीर्थ में स्नान करके ने से मनुष्य भगवान शिव का पार्षद होता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इससे आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों में शेयर करें। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर
मैं महाशिवरात्रि की कथा और अमावस्या की कथा भी लेकर आऊँगी। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।